नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माता लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस के दिन कैसे शुरू हुई। इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई तो उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मैं जो कहूँगा वह तुम्हें मानना होगा। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे भगवान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। और ऐसा कहते ही वह दोनों धरती पर विचरण करने के लिए चल पड़ते हैं। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह पर रुकते हैं। वहां विष्णु जी उनसे कहते हैं, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे उनके पीछे आने के लिए मना कर कर चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रसपान करने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान के यहाँ 12 साल रहना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर क्षीरसागर लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर भेष बदलकर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी उस किसान की पत्नी से कहती हैं, तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य के परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए वहां प्रकट हुए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती हैं। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी जी किसान से बोली कि तुम यदि चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा वास करूं तो जैसा मैं कह रही हूं ठीक वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर
रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में सदैव निवास करती रहूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गईं। किसान ने लक्ष्मी जी से कहा कि जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही आपका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा समृद्धि का निवास बना रहा। कहते हैं तभी से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।